अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गूगल ऑथेंटिकेशन टू फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपका हार्टबीट एक्सचेंज के अंदर आपका अकाउंट है और आप अपना टू फैक्टर गूगल ऑथेंटिकेशन लॉस्ट कर चुके हैं, आपका मोबाइल की चोरी हो गया या आपसे डिलीट हो गया, सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया और आप उसको अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो अब तक आती रहे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों का ये मसला आता है कि उनसे अक्सर औकात ये गूगल ऑथेंटिकेशन कोड उनसे भूल जाता है या कहीं लॉस्ट हो जाता है या वो इसकी बैकअप की अपने पास नहीं रखते। तो जब उनको प्रॉब्लम आती है तो वो फिर परेशान हो जाते हैं, उनके चूंकि पैसे भी विड्रॉ नहीं हो पाते और वो अपने अकाउंट को भी एक्सेस नहीं कर पा सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ वी कैन रिकवर टू फैक्टर गूगल ऑथेंटिकेशन at Heartbeat when you have lost your key or you have stolen your mobiles or whatever you have facing the problem with you, उस सूरत में आप इसको कैसे आप रिट्रीव कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि अगर आपका अकाउंट एक्सेस नहीं हो रहा तो आपने एक टिकट लगाना है, सबमिट योर प्रॉब्लम। यहाँ पे आप आके अपना टिकट लगाना है। यहाँ आपने जो है ना वो फॉर्म आ जाएगा आपको इस तरह। इस फॉर्म को आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपका हार्टबीट अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, और देन आपने जो है ना वो केस टाइप लिखना है, आपका जो प्रॉब्लम है। मसलन आपका प्रॉब्लम है इसी 2FA का, तो आप यहाँ पे अकाउंट UID लिखेंगे। अब अकाउंट UID हम कहाँ से लेंगे? अगर आपने सेव किया हुआ है सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर, आप आएंगे अपने अकाउंट के अंदर, क्योंकि आप भी अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा। ये आपका UID नंबर होता है। तो ये आप UID नंबर आपके रेफरल, अगर आपने किसी को रेफर किया हो तो रेफरल लिंक के साथ भी एंड पे जो करेक्टर्स आ रहे होते हैं ये आपका रेफरल लिंक होता है। तो ये आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अपना प्रॉब्लम आप यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि आई एम फेसिंग 2FA एक्सेस इशू, और बेटर इसको कम्प्लीटली आपने लिखना है कि आप 2FA का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू एक्सेस योर अकाउंट और वगैरह वगैरह। आपने सारी जो डिटेल लिख देनी है। TRX के अंदर आप कुछ भी ना लिखें, आप इसको नील कर दें और उसके बाद आप इसको सबमिट कर दें। ये हॉटबीट एक्सचेंज की सपोर्ट को मेल चली जाएगी। वो जब मेल जाने के बाद वो उसको चेक करेंगे, आपको फिर वहाँ से आपको एक रिप्लाई देंगे। आपको मेल आएगी, वो आपसे कुछ चीज़ें मांगेंगे कि प्लीज़ प्रोवाइड ये आपसे पूछेंगे ये हॉटबीट वाले कि भाई आप हमें प्लीज प्रोवाइड अ पासपोर्ट ऑफ सेल्फी विद ID और पासपोर्ट और piece of paper. In other hand, you are supposed to hold with your ID and paper in your hands. On the other paper, अच्छा ये कह रहे हैं कि आपने इस तरह एक पेपर पकड़ना है और आपकी जो फुल सेल्फी हमें आ जाए और उसमें एक राइट साइड पे आप ये राइट हैंड में अपने ID कार्ड या पासपोर्ट आपने हाथ में पकड़ना है और दूसरे लेफ्ट हैंड में आपने जो है एक पेपर पकड़ना है कि पेपर में लिखना है उसके ऊपर हार्टबीट नंबर 1 लिखें, हार्टबीट लिखें, नंबर 2 आज की डेट लिखें, जिस डेट को आप ये कर रहे हैं वो डेट लिखने के बाद तीसरे नंबर पे आप लिखें फॉर रीसेटिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन, ताकि उनको पता चले आप किस पर्पज के लिए करें। नंबर 4 आप अपना सिग्नेचर कर दें। ये करके आपने हार्टबीट एक्सचेंज को सेंड करना है। ये आपकी KYC के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हार्टबीट आपसे शुरू में KYC नहीं लेता। तो जब प्रॉब्लम आती है तो उस सूरत में जब आप इससे सपोर्ट को कांटेक्ट करते हैं तो ये आपसे KYC आपकी पूरी कंप्लीट प्रोफाइल आपसे फिर ये मांगते हैं। आपका फोटोग्राफ हो गया और ये सारा सिग्नेचर और ये वगैरह वगैरह, ठीक है, ये आपने प्रोवाइड करना है एक बात। और दूसरा, ऑन द पेपर यू नीड नोट हार्टबीट टुडे डेट, ये वही बातें जो मैंने आपको बता दी है। आपने नीचे डेट, सिग्नेचर वगैरह ये सारा उस पर लिख के वो कागज एक पेपर आपने लेफ्ट हैंड के साथ आपने पकड़ना है, ठीक है। एक और बात कर रहे हैं वो लीजिए, आपने ये तो सेंड कर देना है। दूसरा कह रहा है कि यू नीड टू सेंड अस a screenshot that history of your deposit or withdrawal associated with your Heartbeat account on another exchange or wallet. Make sure there is a TXID or address in the screenshot. यह वो कह रहा है कि आपने जो हॉटबीट में एक्सचेंज में जो एक अकाउंट बनाया था, जब आपने इसमें अगर कोई आपने विड्रॉ किया हुआ है या आपने डिपॉजिट किया है तो हमें उसको कोई प्रूफ दो, किसी दूसरी एक्सचेंज का दो, यानी जिस एक्सचेंज से आपने
ये हमें सेंड किए थे या किसी वॉलेट से आपने सेंड किए थे हॉटबिट एक्सचेंज में, तो आप हमें उसकी हिस्ट्री दिखाओ। और वो TX ID और एड्रेस होता है, कहता है कि आप हमें उसका एक स्क्रीनशॉट दे दो ताकि हम इसको समझें कि क्या वाकई आप इसके रियल ओनर हैं, कहीं कोई दूसरा हैकर तो नहीं है जो आपके अकाउंट को हिट कर रहा हो। तो दैट्स वाई आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये जब आपके पास इन केस ये डाटा नहीं है, समटाइम लोगों के पास नहीं होता, वो किसी एक्सचेंज से करवा रहे होते हैं, तो एक स्क्रीनशॉट लेके आप रख लिया करें अपने पास, वो आप अपने पास रख लें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप अगर आपने किसी दूसरी वॉलेट से या एक्सचेंज से जो आपके कंट्रोल में आपने उससे भेजा है, तो आप उससे उठा के वो आप इसको कोई एक विड्रॉ या इसको डिपॉजिट की एक ट्रांजैक्शन एक दिखा दें, उसको सिंपली आपने उसको सेंड कर देनी है इसी सपोर्ट के एड्रेस पे, तो आपका ये 2FA का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया, करेक्ट। और अच्छा, अगर आपके पास ना ये 2FA का जो ये किसी दूसरी एक्सचेंज की या वैलेट की ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है, तो आप अपने जो आप ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं, जो ईमेल आईडी आपकी जो हॉटबिट के साथ रजिस्टर्ड है, आप उसी के सर्च में आप लिखें, यहाँ सर्च में आप लिखें डिपॉजिट या विड्रॉ, जैसे हॉटबिट डिपॉजिट या हॉटबिट विड्रॉ, आप जो भी लिखेंगे तो वो फिर सर्च के अंदर आपको आ जाएगा ट्रांजेक्शन। क्योंकि जब भी आप विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, तो हॉटबिट आपको एक नोटिफिकेशन में वो आपको एक स्लिप सेंड करता है, तो उसमें से आपको एक वो फिगर मिल जाएगी कि ये फर्ज किया वो एक फिगर है जो 0.002 BTC आपने जमा करवाए, 0.10 BTC जमा करवाए, तो उसकी आपको एक स्लिप आ जाएगी। अब आप इसी फिगर को दूसरे एक्सचेंज के ऊपर या अपने वॉलेट में सर्च करें, कंपेयर करें, ये दोनों मैच करें, तो वो जो मैच कर होगा वही आपने उसको सेंड कर देना, इससे आपको आपका 2FA के लिए वेरिफिकेशन के लिए एनफ होगा। अच्छा, ये तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन डाटा आपने इसको प्रोवाइड कर दिया। इस डाटा को वो जब वो आपस में वो जब इसको सपोर्ट वाले चेक करेंगे, इसको एनालाइज करने के बाद आपको ये ओपन कर देंगे। ओपन कैसे करेंगे, फिर आपको एक मेल करेंगे कि हमने आपको कर दिया है, तो उस मेल के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद जब आपको वो ओके करेंगे तो आपको इस तरह की लॉगिन आ जाएगा। जब आप उसको लॉगिन करने की कोशिश करेंगे अपने अकाउंट को, तो आपसे अपना वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपसे मांगेगा, और आपको नीचे 2FA की जगह पे आपको SMS कोड का आपको साइन आ जाएगा, और आपने यहाँ पे सेंड कर देना है। जब आप सेंड करेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा आपके अकाउंट के साथ, तो उसके ऊपर एक SMS कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद आपने लॉगिन करना है, आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होने के बाद जो है आप जाके दोबारा आप अपने अकाउंट सिक्योरिटी एंड सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाके आप इस वक्त ये गूगल ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे आपने इसको ये डिसेबल, वहाँ पे एनेबल लिखा होगा, आप मेरा तो इस वक्त करंटली लगा हुआ है, तो इसलिए ये डिसेबल का आपको साइन आएगा। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये डिसेबल हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, मुझे दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आप इसको एनेबल क्लिक करेंगे, और एनेबल करने के बाद आपने गूगल ऑथेंटिकेशन दोबारा सेट कर लेना है। और गूगल ऑथेंटिकेशन को जब आप क्रिएट करेंगे, तो आप उसकी बैकअप की अपने पास लाजमी रखें, ताकि आपके फ्यूचर में जब भी आपको मसला आए तो आप उसको दोबारा से खुद ही रिकवर कर लें। अगर आपके पास बैकअप की नहीं है, तो फ्यूचर में आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, लेकिन ये बेस्ट है कि आप उसको अपने पास बैकअप की को अपने पास राइट डाउन करके रखें, ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर आपको एक्सचेंज को अपना UID नंबर भी देना पड़ेगा, और आपको अपना ये भी बताना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन से कॉइन्स हैं, आपके पास फंड कौन कौन सा है जो आपने इस वक्त करंटली होल्ड किए हुए हैं, वो आपने जो सारे उसको बताने होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने करना क्या है कि जब भी आप इसका सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आपने फ्यूचर में करना क्या है आइंदा ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए, कि आप ऐसे अपने तमाम कॉइन्स का एक स्क्रीनशॉट ले लें। आपके पास जो कॉइन्स आपने परचेज किए हुए हैं, उनको उनका एक बैकअप लेके उनका स्क्रीनशॉट अपने पास अपने अकाउंट में रखें। अपने जो आपका सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर जाके अपना UID नंबर अपने पास सेव रखें, और तीसरी चीज जो गूगल ऑथेंटिकेशन कोड है, इसका भी आप अपने पास एक बैकअप की का बैकअप अपने पास सेव रखें। एक बात, तीन बातें होगी। और तीसरी बात यह है कि
आपने जब किसी दूसरी एक्सचेंज से जो आप फंड आपने विड्रॉ किया, अगर आपने विड्रॉ किया है या आपने पेमेंट कहीं ट्रांसफर की है, तो आप उसका भी एक एक जो है वो ट्रांजेक्शन इधर अपनी हिस्ट्री में जाके आप उसका बैकअप ले लें। ये बैकअप लेके अपने पास सेव रखें, ताकि आप ऐसे मुश्किल वक्त में या डिपॉजिट का और बैकअप दोनों का आप ये अपने पास सेव रखें, ताकि आपको फ्यूचर में या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, कोई चीज़ें ये अपने पास अपने बैकअप में सेव रखनी है, ताकि आपको फ्यूचर में जब आपसे एक्सचेंज मांगे तो आप उसको ये डेटा प्रोवाइड कर सको। अदरवाइज डेटा प्रोवाइड ना करने की सूरत में आपका अकाउंट कंप्लीटली तौर पर ब्लॉक किया जा सकता है। ये ना सिर्फ हार्डवेयर एक्सचेंज के अंदर बल्कि कहीं भी, क्योंकि ये टोटली आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो अगर आप अपने इंफॉर्मेशन आप खुद से प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो डजंट मीन दैट यू आर द ओनर ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है, आपको ओनरशिप शो करने के लिए ये सारी चीजें शो करनी पड़ेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो से काफी हद तक आपने आज ये सीख लिया होगा और आपको इसमें फायदा भी हुआ होगा। और यकीनन क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी होते हैं जिनके अक्सर जो है ये 2FA लास्ट हो जाते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं और उनको रिकवरी के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मेरी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको अपने जिन दोस्तों को प्रॉब्लम है उनके साथ भी शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस आने वाली अपडेट्स आपको आएँ। मेरा मकसद सिर्फ यूट्यूब से कोई अर्निंग करना नहीं है। मैं बेसिकली खुद एक ट्रेडर हूँ और माशाल्लाह मैं ट्रेडिंग से अच्छी अर्निंग करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद यह है कि हम एक अपनी क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ हम कनेक्टेड रहें और हम एक दूसरे के साथ अपनी जो व्यूज़ हैं उसको शेयर कर सकें और बाकी लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके। क्योंकि मैं खुद से एक आईटी एक्सपर्ट हूँ, मैं टेक्निकल साइड पे काम करता हूँ, तो मैं जितनी भी टेक्निकल किस्म की जो वीडियोस बनाता हूँ वो आप सब उन तक आती रहें। तो मेरी वीडियो को इस लिहाज से लाजमी सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ इन टच रहें। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।